काव्या, मैं कैसे आऊं तुम्हारे सामने। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपनी माँ और बुआ की करतूत पर, लेकिन मैं कल सुबह में तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। काव्या अपने कमरे में बैठी होती है, तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है उसका पति आदित्य, जो बहुत दिनों बाद विदेश से लौटा है। काव्या उसे देख हैरानी से बोलती है, आदित्य जी, आप वापस आ गए? आप तो विदेश में थे ना? हाँ काव्या, लेकिन जब सुना कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो सब छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास लौट आया। काव्या आदित्य के गले लगकर रोने लगती है। इधर हवेली के ड्राइंग रूम में नेहा और बुआ बैठी हैं। उनके साथ होता है रमेश, नेहा का जीजा। जीजा जी, आदित्य वापस आ गया है। अब तो सब काम बिगड़ सकता है। हाँ नेहा, तू सही कह रही है। कहीं ये असली सच बाहर ना आ जाए। चुप रहो तुम दोनों। लोन तो मैंने ही लिया था, लेकिन नाम काव्या के पापा का डलवाया था। वो अब इस दुनिया में तो रहे नहीं, तो सबूत कौन देगा। तुम दोनों बस हवेली पर राज करो, बाकी खेल मैं संभाल लूंगा। नेहा और बुआ एक दूसरे को देखती हैं। असल में वो सीधी धोखेबाजी में शामिल नहीं थी, लेकिन हवेली की रानी बनने का लालच उन्हें रमेश की बातें मानने पर मजबूर करता रहा। आदित्य और काव्या कमरे में बैठे थे। दरवाजे पर दस्तक होती है। अंदर आता है अर्जुन। नमस्कार, मैं अर्जुन हूँ। आपके पापा का केस मैंने ही देखा था। असली सच सामने लाना बहुत जरूरी है। आपके पापा बेगुनाह थे। वो फाइलें खोलता है और बताता है कि लोन सीधे काव्या के पापा ने नहीं, बल्कि उसके जीजा जी ने लिया था। आदित्य फाइल ध्यान से देखता है। अगर इसमें रमेश का नाम है तो वो जल्द ही बेनकाब होगा। काव्या की आंखों में उम्मीद की किरण जगती है। तभी कमरे में दीपक और विक्रम भी आते हैं। दीपक भावुक होकर काव्या को गले लगाता है। विक्रम थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा रहता है, लेकिन आदित्य आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ता है। आदित्य, ये लड़ाई अब सबकी है। अगर हम रमेश जैसे गिद्धों से भिड़ना है तो हमें एकजुट रहना होगा। विक्रम सिर झुकाकर हामी भर देता है। रात को हवेली के अंधेरे कमरे में रमेश, नेहा और बुआ बैठे हैं। रमेश क्रोध से, अगर आदित्य और अर्जुन मिलकर सबूत जुटा लेंगे तो मेरा नाम सामने आ जाएगा। हमें हर हाल में वो फाइल छीननी होगी। नेहा संकोच में, लेकिन जीजा जी, अगर सच्चाई सामने आ गई तो क्या हमें भी इल्जाम लगेगा? चुप रहो, तुम दोनों बस हवेली पर राज करो, बाकी ये सब काम मेरा है। बुआ और नेहा की आंखों में लालच और डर दोनों झलकते हैं। अगले दिन अर्जुन, काव्या, आदित्य, दीपक और विक्रम सब कोर्ट जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में भेजे रमेश के गुंडे हमला कर देते हैं। आदित्य और विक्रम दोनों भिड़ जाते हैं। दीपक काव्या को सुरक्षित रखता है। अर्जुन फाइल बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे छीनकर भाग जाते हैं। हालांकि काव्या के हाथ में एक पन्ना रह जाता है, जिसमें लिखा होता है कि इस कर्ज में नेहा का जीजा भी शामिल है। रमेश अपने कमरे में नकली दस्तावेज बनवाता है। ये सबूत तो कोर्ट में पहुंचने से रहा, उससे पहले ही मैं जज के सामने ऐसे दस्तावेज रखूंगा कि सारा मामला ही उल्टा हो जाएगा। नेहा और बुआ पास खड़ी थी। बस इतना कर दो कि काव्या इस हवेली में लौट के कभी वापस न आए। वो इस हवेली में तो क्या, इस हवेली के आसपास भी नहीं भटकेगी बुआ। इधर काव्या और आदित्य दोनों कोर्ट पहुंचते हैं। अर्जुन उनके साथ दस्तावेज लिए खड़ा होता है। विक्रम और दीपक बाहर गेट पर खड़े हैं ताकि किसी भी हमले से सबको बचा सके। तभी रमेश अपने वकील के साथ वहां पहुंचता है। उसकी चालाक मुस्कान देखकर काव्या का खून खौल उठता है। आज सच सामने आके रहेगा जीजा जी। सच सच वो होता है जो अदालत मान ले, और अदालत वही मानेगी जो मैं दिखाऊंगा। तभी आदित्य आगे बढ़कर रमेश को रोकता है। छोट की उम्र लंबी नहीं होती, देख लेना तुम्हारी चालाकी आज तुम्हें ले डूबेगी रमेश। इधर सुमित्रा देवी को भी सारी सच्चाई पता चल जाती है। वो याद करती है कि कैसे उन्होंने गुस्से में नेहा और बुआ की बातों में आकर
काव्या को घर से निकाल दिया। सुमित्रा देवी, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या काव्या कभी मुझे माफ करेगी? उनकी आंखों से पहली बार प्रायश्चित के आंसू टपकने लगते हैं। जज के सामने दोनों पक्ष खड़े हैं। अर्जुन दस्तावेज पेश करता है। माय लॉर्ड, यह पन्ना साबित करता है कि मेरे क्लाइंट के पिताजी और रमेश ने एक साथ लोन लिया था एक बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो बिजनेस चला नहीं और सारा कर्जे का भार उसके पिताजी पर डाल दिया गया और वो दोषी कोई और नहीं, इसका जीजा रमेश है। रमेश हंसकर नकली पेपर आगे बढ़ाता है। रमेश का वकील, ये सब दस्तावेज निराधार है जज साहब। वो लोन इसके पिताजी ने ही लिया था। रमेश के साथ धोखा हुआ है जज साहब। वो सारा पैसा उसके पिताजी ने कहीं छुपा रखा है और वो सारे पेपर हमारे पास मौजूद है। जज दोनों के पेपर देखता है और सुनवाई की अगली तारीख तय कर देता है। दोनों पक्ष अगली पेशी में अपने गवाह और असली सबूत लाए। तब तक के लिए ये कोर्ट मुलतवी की जाती है। काव्या, आदित्य, दीपक और विक्रम कोर्ट से बाहर निकलते हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी उन्हें रोकता है। मैं जानता हूँ कि असली लोन किसने लिया था और कैसे आपके पापा को फंसाया गया था। सबके चेहरे चौकन्ने हो जाते हैं। काव्या कांपते स्वर में पूछती है, आप कौन है बाबा जी? बेटा, मैं वही गवाह हूँ जिसे रमेश ने सालों पहले धमका कर चुप करा दिया था। लेकिन अब नहीं, अब मैं सारी सच्चाई जज के सामने लाऊंगा और रमेश को उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगा। तुम्हारे पापा एक नेकदिल इंसान थे बेटा, वो बहुत महान थे। अब काव्या की आंखों में जीत की उम्मीद बिल्कुल साफ झलक रही थी। अगली तारीख पे वही बुजुर्ग मोहनलाल गवाही देता है कि लोन रमेश ने ही लिया था। जज सख्ती से रमेश को देखता है। ये साफ साबित होता है कि असली दोषी रमेश ही है, काव्या और उसके पिता नहीं। कोर्ट में सब हैरान। बाहर नेहा और बुआ गमगीन बैठी हैं। बुआ धीरे से कहती है, हमने रमेश की बातों में आके काव्या के साथ बहुत बुरा किया। हमें काव्या से माफी मांगनी चाहिए। काव्या दीदी हमेशा मुझे छोटी बहन मानती रही और मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। जज रमेश को जेल की सजा सुनाता है। रमेश गुस्से से काव्या को घूरता है और पुलिस उसे लेकर चली जाती है। तभी नेहा काव्या के पास जाती है। मुझे माफ कर दो काव्या दीदी, मैंने सिर्फ हवेली चाही मगर तेरा सच्चा प्यार नहीं देखा। बेटी, मैं बूढ़ी होकर लालच में पड़ गई। आज समझ में आ गया कि हवेली से बड़ा अपना परिवार होता है। तभी दीपक बोलता है, अब और आंसू नहीं बहन, हम सब साथ रहेंगे। सुमित्रा देवी भावुक होकर कहती है, आज से हवेली सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि हमारा घर होगा। और मैं बाहर से ही सही पर इस परिवार की खुशी देखना चाहूंगा। तभी काव्या विक्रम का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, थैंक यू विक्रम, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अगर तुमने फाइल ढूंढ के अर्जुन को नहीं दी होती तो मैं ये केस नहीं जीत पाती। तुमने एक सच्चा दोस्त होने का फर्ज निभाया है। इसमें थैंक यू की क्या बात है काव्या, एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। पास में खड़ी सुमित्रा देवी शर्मिंदा हो जाती है और विक्रम से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम दोनों के रिश्ते पे शक किया। सुमित्रा देवी को पता चल गया था कि इस दुनिया में प्यार से बढ़कर एक और रिश्ता भी होता है जो दोस्ती का रिश्ता होता है। शांता बुआ भी विक्रम से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो विक्रम, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। नहीं नहीं बुआ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप उम्र में बहुत बड़ी हैं। नेहा भी विक्रम से माफी मांगती है। कुछ दिन बाद हवेली में बड़े धूमधाम से पूजा होती है। आदित्य और काव्या आरती करते हैं। नेहा, दीपक, बुआ और सुमित्रा देवी साथ खड़े हैं। पूरी हवेली रोशनी और फूलों से सज चुकी है। लोग कहते हैं, अब ये हवेली दुश्मनी की जगह नहीं, प्यार का घर है। काव्या मुस्कुराकर कहती है, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं हम सबकी है। काव्या और विक्रम ने यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में प्यार से बढ़कर एक और रिश्ता होता है जिसे सब दोस्ती का रिश्ता कहते हैं।